अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स और तमाम मेरे व्यूवर्स को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने का एक मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करके सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 है जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। पहले वो डाल दूँगा प्लेलिस्ट में, आगे फिर ये, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक क्वेश्चन कराया, आप उसको समझ लेंगे तो ये भी समझना आसान हो जाए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर डिग्री 2 हो, यानी सबसे बड़ी पावर हो वो 2 हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है और इसमें 3 टर्म्स होना ज़रूरी है। 2 भी हो सकती हैं लेकिन 3 अक्सर 3 होती हैं। सबसे पहला ये काम करना है कि जो भी पोलिनोमियल है, जैसे यहाँ पोलिनोमियल z है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, लिहाजा ये स्टेप हमारा पहले ही से कंप्लीट है। सेकंड स्टेप ये आपने करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इज इक्वल टू के राइट साइड पर लेके जाना है, +2 वहाँ जाके -2 बन जाए। तो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए सेट हो चुकी है। अब आपने ये करना है कि जो z का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये रूल है। z का कोफिशिएंट क्या है? -6। तो मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ z बाय 1/2 आई, यानी इस सारी बात का मतलब ये है कि 1/2 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा। 2 और 6 कट जाएगा, -3 1 जार -3। अब क्या करना है, इस -3 को होल स्क्वायर में बंद करें, यानी इसके ऊपर स्क्वायर डालकर ये बात मेंशन करें कि ऐड -3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ आपने ये -3 ऐड करना है। ये ऐड का मतलब होता है प्लस करें। तो लेफ़्ट साइड पे z स्क्वायर -6z है, तो इधर ऐड करेंगे बनेगा प्लस इंटू -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। उधर क्या बनेगा? -3 होल स्क्वायर। आगे देखें, आपने ये याद रखना है कि यहाँ से स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा। आपने पावर 2 वाला वेरिएबल देखना है, z है, 2 के नीचे z है, z, और लास्ट वाली टर्म देखनी है स्क्वायर के नीचे क्या है? -3। तो -3, अगर ये यहाँ +3 होता तो प्लस डालते, -3 डाल दें। यूँ समझें कि ये स्क्वायर और स्क्वायर एक स्क्वायर मिलकर ये बाहर चले जाएंगे, तो ये स्क्वायर कंप्लीट। अगर इसको आप ओपन करें तो यही चीज़ बनती है। इस तरह -2 और -3 का स्क्वायर +9 होता है। माइनस के ऊपर अगर इवन पावर हो तो माइनस जो है एलिमिनेट यानी ख़त्म हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस होंगे साइन बड़ी रकम का, 9 में से 2 के 7। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको अंडर रूट कहते हैं, ये अंडर रूट नहीं है, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब भी हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हम दोनों तरफ करते हैं क्वेश्चन के, एक तरफ जो है ना वो अप्लाई करना ममनू है, तो क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक हो सकती है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, आग और पानी की तरह। z -3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। पावर 2 ये बता रही होती है कि इसके 2 आंसर आएंगे, एक प्लस से एक माइनस। 7 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट ही होता है।
अब -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, लेकिन इस साइन को क्रॉस करके -3 उधर नहीं जा सकता। इसका मतलब -3 यहाँ से उठकर यहाँ पर आएगा, +3 बन जाएगा इस जगह पर। तो अब ये जो है मज़ीद सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता इसको ऐसे लिख सकते हैं, z को 3 + √7 और 3 - √7, चूँकि ये दो वैल्यू आएंगी। क्योंकि आपके पास ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो जितनी पावर हो उतनी उसके सोल्यूशन बनते हैं, यानी उतने ही आंसर आते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट आप कंबाइन करके इनको यानी इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 ± √7। सोल्यूशन सेट में जो वैल्यू लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू उस इक्वेशन में पुट की जाए, उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर दे। तो ये था इसका पार्ट 1। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जी तो स्टूडेंट, ये आपके पास पार्ट 2 है। तो यहाँ पर देखें वही प्रोसीजर है, लेकिन देखें z² का कोफिशिएंट -1/2 है। तो -1/2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, -1/2 से डिवाइड करेंगे। जब -1/2 से ये डिवाइड होगा तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -5z के नीचे जब -1/2 डिवाइड होगा, आप फर्स्ट ईयर में आपको पता भी होगा, जब ये डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाए। एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। और +2 के नीचे जब -1/2 डिवाइड होगा, -4 रह जाएगा। तो देखें z² का कोफिशिएंट 1 हो गया अभी। अब दूसरा स्टेप क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाना है, 4 हो जाए। आगे वही है कि ये z के कोफिशिएंट को यानी 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 5 आएगा। तो ऐड 5 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए, ऐड करेंगे। तो देखें स्केयर किसके ऊपर है, z के ऊपर। स्केयर किसके ऊपर है, 5 के ऊपर। तो ये z और ये 5 प्लस क्या है, तो +5 और होल स्केयर बन गया। 4 + 25 ये 29। बाकी सेम ऐसे ही है, 29 एक प्राइम नंबर भी है और परफेक्ट स्केयर भी नहीं है ये। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरह आगे हो जाएगा। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको कंबाइंड सोल्यूशन में लिखेंगे तो ये सोल्यूशन सेट बनेगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है, 4z² + 5z = 14। सबसे पहला काम z² का कोफिशिएंट ख़त्म करना है, तो ख़त्म हो गया। 4z² के नीचे भी 4 डिवाइड करो, 5z के नीचे भी, 14 के नीचे भी। 4z² का भी कोफिशिएंट 4 ही, जब 4 ही डिवाइड करेंगे ख़त्म हो जाएगा। 5 और 4 ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म है जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है। 14 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे 7/2, तो हम इसको इक्वेशन ए कह देंगे। फिर आपके पास z का कोफिशिएंट 5/4 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/8। 5/8 का होल स्केयर लेके इनको दोनों तरफ इक्वेशन ए के ऐड करना है। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, z और ये +5/8 फिर इनका होल स्केयर। इस तरफ जब किया तो मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 7/2 और ये 25/64 बन जाएगा। अब देखें एलसीएम का तरीका ये होता है, 64 है, किसी तरह इसको 64 बनाएं। तो 2 है, 2 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करो, 32 को। 32 ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, ताकि इसका इफ़ेक्ट जो है ना वो कैंसिल रहे। 32 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी यही बनेगा। इसलिए जो चीज़ हम ला रहे हैं उसको डिवाइड भी करें, मल्टीप्लाई। इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो चीज़ ऐड कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करें, यानी उतनी अमाउंट में ऐड भी हो, सब्ट्रैक्ट भी, ताकि क्वेश्चन पे उसका असर ना पड़े। 7 32 224, 2 32 64। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए एलसीएम लेना आसान हो जाए। 64 एक बार आएगा, 224 और 25 मल्टीप्लाई होकर 249 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। 249 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा ये ऐसे ही आएगा। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 स्क्वायर का स्क्वायर लें तो 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। z = +5 उधर जाके, +5/8 वहाँ जाके -5/8। 8 और 8 फिर डिनोमिनेटर में सेम है, एक बार आ जाएगा। और -5 ± √249 ऐसे ही। तो दिस कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, सो हियर इज़ द फाइनल आंसर। तो सोल्यूशन सेट इसका ये होगा। तो नेक्स्ट इसका
पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है, ये आप देख लें। z स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस 3। अब 5z माइनस 3 है तो इधर लेकर आएंगे, माइनस 3 को उधर ही रख लेंगे। z स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, लिहाजा ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही बन चुके हैं। दूसरा काम ये करना है कि z का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, -5/2 बनेगा। तो -5/2 के बाय स्क्वायर डाल के इसको इक्वेशन ए के दोनों तरफ ऐड कर दें। जब ये ऐड के बने, यहाँ देखें स्क्वायर z के ऊपर है और -5/2 के ऊपर है, तो देखें z और ये -5/2 तो -5/2 तो ये होल स्क्वायर बन जाए। यानी ये चीज़ ये बता रही है, इसको ओपन करें तो यही चीज़ हमारे पास बनती है। -3 माइनस का स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अगर पूरी फ्रैक्शन पे स्क्वायर हो तो हर टर्म का अलग-अलग स्क्वायर होता है, तो 5 का अलग होगा, 2 का अलग होगा, माइनस का अलग होगा। माइनस का स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, क्यों? माइनस के स्क्वायर से मुराद है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब -3 का डिनोमिनेटर 1 है, जिस रकम के ऊपर नीचे डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 4 बनाना है तो 4 ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करें, -3 4 -12 और 4 1 4, वही 25/4 आ जाए। तो डिनोमिनेटर सेम है, -12 + 25 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये 13/4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लें, 13 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 13 एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। और जब ये कटिंग होगी, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर ली है, जब ये कटिंग होगी आप ऐसे पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस स्टेप के बाद 5/8 को वहाँ ले गया -5/8। बस ये याद रखना है कि ये डबल साइन जो है इनको क्रॉस करके आपने नहीं लेके जाना, बल्कि इधर पहले ही लिख लेना है। ये -5/2 बचेगा, उधर जाके +5/2 हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर दोनों के सेम होंगे, तो 5 ± √13। तो here is the final answer that cannot be further simplified. Here is your final answer and also it is a solution set. उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, अब ये पूरा आपके सामने आ गया। आप इस पूरे की पिक्चर ले सकते हैं, पिक्चर लेकर आप इसको समझ सकते हैं। और इसी तरह ये पार्ट 2 है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 3 है, ये भी आप देख सकते हैं। पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें या इसको समझें, देखें। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है, ये भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।